पहाड़ों वाले जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो चुका था। पेड़ों की हर टहनी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी थी। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर एक पुराने घने पेड़ के नीचे मौजूद एक गुफा के बाहर बैठे थे। रानू चिड़िया अपने पंखों को रगड़ती है और बोलती है, अच्छा ही हुआ कि हमने अपना सारा राशन रात को इस गुफा में रख लिया। अब हमें सर्दी की कोई चिंता नहीं। सर्दियों में भोजन ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हम सबकी सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी। रानो, तुमने हमें हिम्मत दिलाई कि गर्मियों में ही ठंडी के मौसम के लिए भोजन जमा कर ले, वरना मैं और कबूतर तो अब खाली पंखी बैठे होते। रानू चिड़िया कबूतर की तरफ देखती है, जो परेशान लग रहा था। क्या बात है कबूतर भैया, क्या ये भोजन आपको कम लग रहा है? नहीं रानो बहन, भोजन तो सर्दियों के मौसम के लिए काफी है, लेकिन मुझे चिंता है, क्या ये भोजन यहाँ सुरक्षित रहेगा? अरे, कोई हमारा भोजन नहीं चुराएगा। हम इस गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं, फिर किसी को क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है। और हमने वादा भी लिया है कि जब तक बर्फ पिघल नहीं जाती, हम सब बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। झाड़ियों के पीछे कालू कौवा और गोरी कौवी छुपकर रानू चिड़िया, तोता और कबूतर को देख रहे थे। वो दोनों ठंड से कांप रहे थे। वो दोनों तो थे ही आलसी। उन्होंने तो ठंड के लिए कुछ भी जमा नहीं किया था। वो देखो कालू, वो तीनों कितने आराम से बैठे हैं। इन्हें तो ठंड की कोई चिंता ही नहीं। कितना ज्यादा भोजन जमा कर लिया है, और हमारे पास यहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। एक बार इन्हें यहाँ से जाने दो, फिर देखना मैं इनका सारा भोजन उठा लूंगा। कहीं इन तीनों दोस्तों को पता न चल जाए, ये हमें बहुत मारेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं सारा इल्जाम इस गंदी आंखों वाले तोते पर डाल दूंगा। इस तरह इन तीनों की दोस्ती भी टूट जाएगी। वाह कालू जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने चालाक हो। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाते हैं और उसे गुफा के बाहर रख देते हैं। चलो दोस्तों, काम हो गया, अब घर चलते हैं। वो तीनों दोस्त उड़ते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है। वो इधर उधर देखता है। थोड़ी दूर एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी थी। कालू कौवा वो लकड़ी उठाता है और जोर लगाकर पत्थर को दूसरी तरफ कर देता है। गुफा का सुराख खुल जाता है। फिर दोनों पति पत्नी कालू कौवा और गोरी कौवी गुफा के अंदर जाते हैं और अनाज की बोरी उठा लाते हैं और वापस पत्थर गुफा के बाहर रख देते हैं। अब हमें क्या करना होगा कालू जी? अब थोड़ी रात हो लेने दो, फिर हम थोड़े से दाने तोते के घर के सामने रख देंगे और रानू चिड़िया और कबूतर का शक तोते पर चला जाएगा, और हम दोनों सारी सर्दियाँ मजे से उनका जमा किया हुआ अनाज खाएंगे। रात हो जाती है। रात को सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों में थे, सिवाय कालू कौवे और गोरी कौवी के। वो दोनों जाते हैं और थोड़े से मकई के दाने तोते के घर के सामने रख देते हैं और भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब रानू चिड़िया पत्थर को हटाकर गुफा में जाती है तो परेशान हो जाती है। वहाँ कुछ नहीं था। ये क्या हुआ? हमारा सारा भोजन किसने चुरा लिया? अब हम क्या करेंगे? कबूतर भी उड़ता उड़ता वहाँ आ जाता है। रानो, हमारे अनाज की बोरी कहाँ है? कबूतर भैया, मैं भी अभी आई हूँ। बोरी तो चोरी हो गई है। हमारा इतना मेहनत से जमा किया हुआ अनाज, अब हम ठंडी के मौसम में कैसे जिंदा रहेंगे? चलो रानो, तोते के पास जाते हैं और उसे बताते हैं। वो दोनों तोते के घर की तरफ उड़ते हैं। उन्हें तोते के घर के दरवाजे के बाहर अनाज के दाने दिखाई देते हैं। ये तो हमारे जमा किए हुए दाने हैं। तोता हमें बताए बिना ही सारा अनाज अपने घर ले गया। कबूतर जोर जोर से तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता सोया हुआ था। वो उठता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ कबूतर और रानू चिड़िया, इतनी सुबह सुबह मेरे घर? तोते, तुम हमें बताए बिना अनाज की बोरी अपने घर ले गए। तोते भैया, ये अच्छी बात नहीं है। चलें, वो अनाज की बोरी बाहर ले आएं। हम आज ही वो अनाज बराबर बराबर बांट लेंगे। कौन सा अनाज? मेरे पास कोई बोरी नहीं है। मजाक मत करो तोते, चुपचाप हमारा दाना हमें दे दो। लगता है तुम पागल हो गए हो। मेरे पास दाना कहाँ से आया? तो ये मकई के दाने आपके दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हैं तोते भैया? मुझे क्या मालूम? तुम दोनों मुझे चोर समझ रहे हो? तुम हो ही चोर।
हमने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें अपने साथ मिलाकर। अच्छा, तो फिर आइंदा मुझसे बात मत करना। तोता गुस्से में अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। कबूतर भी गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। रानो चिड़िया भी उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। ये क्या हो गया हमारी दोस्ती को? हमारी दोस्ती की सब मिसाल देते थे, हम तीनों तो एक दूसरे पर भरोसा करते थे, फिर तोते ने हमें धोखा क्यों दिया? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। अब वो तीनों हर समय अलग अलग रहते थे। उन तीनों को इस तरह अलग देखकर सबसे ज्यादा खुश कालू कौवा और गौरी कौवी थे। देखा गौरी, कैसे इन तीनों की दोस्ती तुड़वा दी मैंने। हाँ कालू जी, अब सारी सर्दियाँ इनका जमा किया हुआ अनाज हम आराम से बैठकर खाएंगे और ये तीनों भूख के कारण मर जाएंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी खूब हंसते हैं। उस पेड़ के पीछे बुलबुल बैठी थी। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, रानो बहन, वो कालू और गौरी। क्या हुआ बुलबुल? वो कालू और गौरी थे जिन्होंने आप तीनों का भोजन चुराया है और आप तीनों की दोस्ती तुड़वाई है। कितने बुरे हैं वो दोनों। मैं अभी जाकर कबूतर और तोते को बताती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और फिर तोते के पास जाती है। वो उन दोनों को सारी बात बताती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कालू और गौरी को। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया। बदला तो उन दोनों से लेना ही होगा। फिर रानो चिड़िया तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो बात सुनता है और कालू और गौरी के पास जाता है। कालू और गौरी, मेरे दोस्त तो बहुत धोखेबाज थे। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ तोते, क्यों नहीं, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। मैं अभी अभी पहाड़ों के पास वाली गुफा से आया हूँ। वहाँ पर बहुत सारे फल थे। अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम दोनों को वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। कौवा और कौवी तो थे ही लालची। वो तुरंत तोते के साथ चल देते हैं। तोता उन्हें पहाड़ों वाली गुफा के पास ले जाता है। हम दोनों अंदर चलो, मैं अभी आया। कालू और गौरी गुफा के अंदर जाते हैं। रानो चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों दोस्त मिलकर एक बड़े से पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। तोते, हमें बाहर निकालो। तुमने हमें अंदर बंद क्यों कर दिया? जल्दी बाहर निकालो। तुम दोनों अब सारा जीवन इसी गुफा में गुजारोगे। तुमने हमारी दोस्ती तुड़वाने की कोशिश की, इसकी सजा तो अब तुम दोनों को मिलकर ही रहेगी। यार तोते, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। पुरानी बातें भूल जाओ दोस्त। चलो चलकर अपना भोजन वापस लेते हैं। फिर वह तीनों दोस्त कौवों के घर से अपनी अनाज की बोरी उठा लाते हैं और ठंडी के मौसम में मज़े लेकर अपना दाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया जब सुबह उठती है तो वो अपनी मम्मा को घोंसले में लेटा देखती है। गुड़िया अपनी मम्मा को पंख लगाकर छूती है। मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप कल बारिश में उड़ी थी, इसलिए आपकी अब तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ गुड़िया बेटी, मुझे जाना होगा आज दाना लेने। कल भी कुछ खाने को नहीं मिला था। नहीं, आज आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको आराम की ज़रूरत है। बेटी गुड़िया, फिर दाना कौन लाएगा? आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी होगी आपको। मम्मा, आप चिंता मत करें, आज दाना ढूंढने मैं जाती हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, आप तो अभी छोटी हो, अभी ज़्यादा नहीं उड़ सकती। आप ऐसा करो, हरियाली आंटी के घर से दाना ले आओ। नहीं मम्मा, अगर अब दाना ढूंढना ना सीखा तो फिर कब सीखूंगी। आप चिंता मत करें, देखना आज आपकी बेटी आपको हैरान कर दे। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। अगर कुछ ना मिला तो घर वापस आ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, पहले आप ये बुखार की दवा पी। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा पिलाती है और अपने घर से निकलती है। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना चिड़िया का घर था। मीना अपने घर के बाहर बैठी थी। गुड़िया, गुड़िया मेरी सहेली, कहाँ जा रही हो? ना,
आज मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। क्यों? आंटी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, उनको तेज बुखार है, तो मैंने सोचा आज मैं जा, इसी बहाने मुझे दाना ढूंढने की प्रैक्टिस हो। ये तो बहुत अच्छी बात। चले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों सहेलियाँ मिलकर कुछ ना कुछ खाने को जरूर ढूंढ लेंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली मीना को लेकर उड़ती है। काफी देर तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मम्मा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अगर खाली हाथ घर गई। मुझे लगता है हमें घने जंगल जाना चाहिए। बहुत सारे पक्षी घने जंगल से ही भोजन लाते हैं। चलो फिर देर किस बात की, हम वहीं जाते हैं। दोनों सहेलियां घने जंगल की तरफ उड़ती हैं। वो जंगल के अंदर तक जाती हैं। वहाँ सामने एक मीठे फलों का पेड़ था। दोनों सहेलियां वो फलों का पेड़ देखकर खुश हो जाती हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया। याहू! इतने स्वादिष्ट मीठे फल। गुड़िया, हमने भी आज भोजन ढूंढना सीख ही लिया। दोनों सहेलियां मीठे फल तोड़ती हैं, टोकरी में रखती हैं और वापस उड़ती हैं। रास्ते में गौरी कवि एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। वो उन दोनों को मीठे फल ले जाता देख लेती है और नाटक शुरू कर देती है। हाय मेरा पाँव, मेरे पंख, हाय हाय मेरे पंख में कांटा चुभ गया, अब मैं कैसे उड़ूंगी। दोनों सहेलियां गौरी कवि के पास जाती हैं। गौरी आंटी, क्या हुआ है? बच्चों, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। आप ऐसे करो, नदी के पास मेरा पति कालू मछलियाँ पकड़ रहा है, उसे बुला लाओ, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। ठीक है गौरी आंटी, हम अभी कालू अंकल को बुला कर लाते हैं। बच्चों, ऐसा करो, इन फलों को यहीं रख जाओ, इनके साथ उड़ना मुश्किल होगा, वापिस आकर ले जाना। ठीक है गौरी आंटी। दोनों सहेलियां अपने मीठे फल गौरी के पास रखती हैं और कालू को बुलाने चली जाती हैं। गौरी कवि जैसे ही उन्हें दूर जाता देखती है, जल्दी से वो सारे फल उठाती है और उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और मीना जब नदी पर जाती हैं, तो वहाँ कालू कौवा नहीं था। कालू अंकल तो यहाँ नहीं है, हम गौरी आंटी को खुद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब दोनों सहेलियाँ वापस जाती हैं, तो वहाँ ना ही गौरी कवि थी और ना ही उनके मीठे फल। गुड़िया रोने लग जाती है। हमारे फल कहाँ गए? इतनी मुश्किल से हमने मीठे फल ढूंढे थे। लगता है गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया और हमारे फल चुरा लिए। मीना, अब हम क्या करें? गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया, हम भी अपना बदला लेंगे। वो कैसे? मीना सहेली। मीना गुड़िया के कान में कोई बात बताती। गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। गुड़िया और मीना वहाँ आती हैं और चुपके से पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। गौरी फल खाने के बाद जब वहाँ से उड़ने लगती है, तो उसे पेड़ के अंदर से आवाजें आती हैं। पेड़ पेड़, क्या तुम बोल रहे हो? हाँ काफी, मैं ही हूँ जो तुम्हें बुला रहा था। मैं एक ऐसे पक्षी को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत दयालु हो, सबकी मदद करता हो, किसी को धोखा नहीं देता हो। मेरे अंदर ढेर सारा सोना है, मैं अपना सारा सोना उस पक्षी को दूंगा। पेड़ पेड़, इस जंगल में मुझसे ज्यादा अच्छा और ईमानदार पक्षी और कोई नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो तुम पहले एक काम करो, मीठी खीर और नमकीन चावल बनाओ और उन्हें मेरी खोखर में डालो, तभी मेरी खोखर से सोना बाहर निकलेगा। वो सारे का सारा सोना तुम्हारा होगा। गौरी कवि जल्दी से बोलती है। पेड़ पेड़, मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ, तुम्हारा दिया हुआ सोना मैं गरीबों में बांटूंगी। तुम सच में एक बहुत अच्छी कवि हो। तो और क्या, मैं कौन सा सारा सोना अकेले हड़प जाऊंगी, मैं तो बेसहारा पक्षियों की मदद करूंगी। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है। गुड़िया और मीना हंसने लगती हैं। अब देखना गुड़िया, इस गौरी आंटी को कैसे मजा चखाते हैं। वैसे मीना सहेली, तुम एक्टिंग कमाल की करती हो।
गौरी कवि खुशी खुशी उड़ रही थी और सोच रही थी, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी, सोने का हार, सोने की बालियां बनवाऊंगी। उस नकम्मे पति ने तो मुझे कुछ लेकर नहीं दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ खरीदूंगी। गौरी कवि अपनी माँ के घर जाती है। मामा, मुझे जल्दी से मीठी खीर और नमकीन चावल बना दो। गौरी, तुम तो दूसरों का खाना चोरी करके खाती हो, आज भी वैसे ही खा लो। माँ, खीर और नमकीन चावलों के बदले हमें ढेर सारा सोना मिलेगा। अच्छा गौरी बेटी, वो कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से सब चीजें बना दो। गौरी कवि अपनी माँ से मीठी खीर और नमकीन चावल बनवाकर पेड़ की तरफ जाती है। मीना भी जल्दी से पेड़ की खोखर में चली जाती है। पेड़ पेड़, मैं ले आई आपके लिए भोजन, मैं ले आई। बहुत खूब, अब जाओ, पहले मेरे लिए पानी लाओ, पानी मेरी जड़ों को पिलाना। और हाँ, वो पानी दूसरे जंगल की नदी का होना चाहिए। इस जंगल की नदी के पानी से सोना नहीं निकलेगा। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं दूसरे जंगल से ही पानी लाऊंगी। गौरी कवि जल्दी से जाती है। गौरी के जाते ही मीना और गुड़िया वहाँ आ जाती हैं। अब हमारा बदला पूरा हुआ। गुड़िया खूब हंसती है। मीना सहेली, गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया और हमने गौरी आंटी को ही उल्लू बना दिया। अब हम खाएंगे मीठी खीर और नमकीन चावल और रोएंगी वो गौरी आंटी। फिर दोनों सहेलियां मीठी खीर और चावल उठाकर अपने अपने घरों को ले जाती हैं। रानो चिड़िया तो वो सब देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, इतना भोजन कहाँ से आया? गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। और मम्मा, ऐसे हमने गौरी आंटी को मजा चखाया। वाह मेरी बेटी, जो काम मैं आज तक ना कर सकी वो तुम दोनों ने कर दिखाया। उधर गौरी को दूसरी नदी से पानी लाते लाते रात हो जाती है। जब वो पेड़ के पास पहुंचती है तो पूछती है, पेड़ पेड़, मैं पानी ले आई। पेड़ पेड़, क्या खाना खा लिया आपने? लेकिन पेड़ के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। गौरी पेड़ को आवाजें लगाती है, लेकिन पेड़ बोलता ही नहीं और ना ही उसके अंदर से कोई सोना निकलता है। गौरी कवि परेशान होकर घर जाती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती है। कालू हंसने लग जाता है। गौरी, मुझे लगता है जो काम तुम दूसरों के साथ करती हो आज वही तुम्हारे साथ हो गया। तुम दूसरों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खाती हो, आज कोई तुम्हें उल्लू बना गया। गौरी कवि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मैं तो हूँ ही लालची, आज किसी ने मेरे लालच का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लिया और मैं खाली पंख रह गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में चिड़ियाओं का एक खुशहाल परिवार रहता था। पापा चिड़ा, मम्मा चिड़िया और उनकी बेटी गुड़िया। गुड़िया के पापा पानो चिड़ा आर्मी में काम करते थे। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा पूरे 2 हफ्ते बाद आर्मी से वापस आ रहे थे। दोनों माँ बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। गुड़िया दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेती है। वो खुशी से उछलने लग जाती है। पापा, पापा, मेरे प्यारे पापा आ गए, मेरे प्यारे पापा आ गए। पानो चिड़िया की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। मानो चिड़ा घर आ जाता है और अपनी बेटी को अपने गले से लगाता है। कैसी है मेरी प्यारी बेटी? पापा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। रानो, आप कैसी हो? आप हफ्ते बाद तो आ जाया करें। मैं और गुड़िया आपके जाने के बाद इतने उदास हो जाते हैं। मुझे तो आज की छुट्टी भी बहुत मुश्किल से मिली है। पापा, आप वहाँ करते क्या है? बेटी, मैं बॉर्डर पर अपने देश की हिफाजत करता हूँ। मैं अपने देश को हर बुरे पक्षी से बचाता हूँ। मेरे जैसे वहाँ और भी कई पक्षी हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश के लिए लड़ते हैं। पापा, मेरा भी मन है कि मैं भी आपकी तरह आर्मी में जाऊँ। मैं भी आपकी तरह यूनिफॉर्म पहनूं, सर पर कैप रखूं और अपने देश की हिफाजत करूं। ज़रूर, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे बाद आप ही तो होगी जो मेरी जगह
वहाँ जाओगी। आप क्यों हर बार ऐसी बातें करते हैं? हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते। रानो, तुम्हें पता है कि मेरे काम में कोई पता नहीं कि कब मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊं। अच्छा, अब ऐसी बातें छोड़ें। देखें मैंने कितने मज़े की खीर बनाई है, ये खाकर बताएं कैसी बनी है। फिर चिड़ियाओं का परिवार खीर खाने लगता है। अगले दिन पापा चिड़िया फिर से अपना बैग उठाते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। गुड़िया अपने पापा से गले मिलती है और गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। दोपहर को रानो चिड़िया टीवी लगाती है तो टीवी पर न्यूज़ देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे जंगल के कुछ पक्षी जो बॉर्डर पर खड़े होकर दिन रात अपने देश की हिफाजत करते हैं, आज वो पक्षी अपने देश की खातिर लड़ते लड़ते अपनी जान से चले गए। फिर तोता एंकर उन पक्षियों के नाम बोलता है और उन नामों में मानो चिड़े का नाम भी शामिल था। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। गुड़िया भी स्कूल से वापस आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? आप पापा की वजह से उदास हैं? देखना, उन्होंने वादा किया है इस बार वो जल्दी आएंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी को कुछ नहीं बताती। रानो चिड़िया गुड़िया को खाना देती है। गुड़िया खाना खाती है और अपनी किताबें उठाकर पढ़ना शुरू हो जाती है। अगले दिन जब गुड़िया अपने स्कूल जा रही थी तो आगे से कीकी और जग्गू आ जाते हैं। अनाथ गुड़िया, अब तुम घर बैठो, अब स्कूल क्यों जा रही हो? अनाथ किसको बोला? मैं तुम्हें अनाथ दिखती हूँ? तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पापा कल जंग में लड़ते लड़ते मर गए हैं। जग्गू, ये कितना बुरा मजाक है। जाओ, मुझे तंग मत करो। मेरे पापा ने भी कल न्यूज़ सुनी थी, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, अब तो तुम अनाथ ही हो। गुड़िया वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे सच सच बताएं, क्या पापा को कुछ हुआ है? रानो चिड़िया को पता चल जाता है कि गुड़िया को किसी ने उसके पापा के बारे में बता दिया है। बेटी, मैंने आपको कल इसलिए नहीं बताया कि आप अभी छोटी हो, अभी इतना बड़ा दुख आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। गुड़िया बेटी, आपके पापा हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। गुड़िया ये सुनते ही रोना शुरू कर देती है। गुड़िया रोते रोते अपने घर से निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ जा रही हो? वापस आ। गुड़िया रोती रोती झरने पर चली जाती है। पापा, आपने तो वादा किया था कि आप आएंगे, आप मुझे मिलने जरूर आएंगे, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? गुड़िया बहुत देर तक रोती रहती है। फिर गुड़िया को अपने पापा की बात याद आती है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो आप इस देश की हिफाजत करोगी। हाँ पापा, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी, मैं खूब पढ़ूंगी, फिर मैं भी आर्मी में जाऊंगी। आपने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी हिफाजत की, मैं भी ऐसा ही करूंगी। आपको अपनी गुड़िया बेटी पर गर्व होगा। गुड़िया एक नए इरादे के साथ घर वापस जाती है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ चली गई थी? मैं पहले ही आपके पापा को खो चुकी हूँ, अब अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। मम्मा, मैंने सोच लिया है, मैं खूब दिल लगाकर पढ़ूंगी, मैं अपने पापा से किया हुआ वादा पूरा करूंगी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए लड़े, मैं भी वही करूं। फिर गुड़िया उस दिन के बाद से और भी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ पक्षी गुड़िया को बहुत ज्यादा तंग करते थे, उसे अनाथ अनाथ कहकर छेड़ते थे, लेकिन गुड़िया किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती। इसी तरह मेहनत से पढ़ते पढ़ते गुड़िया कॉलेज चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपको तो पता है कि मेरे पास आपकी कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं हैं। आपके पापा के जाने के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मम्मा, आप चिंता मत करें, मैंने बुलबुल आंटी से बात कर ली है, वो मुझे टोकरियाँ बनाना सिखाया करेंगी और मैं बांस की टोकरियाँ बेचकर अपनी फीस भी दूंगी और घर के बाकी खर्चे भी उठाऊंगी। गुड़िया बेटी, मैंने छोटी सी उम्र में
आपके कमजोर पंखों पर कितना बोझ डाल दिया है। आप कैसे इतना काम करोगी? मम्मा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं एक बहादुर पिता की बेटी हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप चिंता मत करें। फिर गुड़िया अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लेती है। वो साथ साथ पढ़ती और काम करती है। इस तरह गुड़िया यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। एक दिन गुड़िया के घर एक लेटर आता है। बेटी गुड़िया, ये लेटर आया है। गुड़िया उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है। मम्मा, ये लेटर आर्मी की तरफ से है। गुड़िया लेटर को पढ़ती है। गुड़िया, आपको कल आर्मी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। सुबह 9 बजे आप यहाँ पर दिए गए पते पर पहुँच जाइएगा। मम्मा, क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ मेरी बेटी, मुझे पूरा यकीन है मेरी प्यारी बेटी अपने पिता का नाम जरूर रोशन करेगी। फिर अगले दिन गुड़िया इंटरव्यू देने जाती है और गुड़िया पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाती है। इस तरह गुड़िया अपने पापा की तरह आर्मी में भर्ती हो जाती है और अपने पिता का सपना पूरा करती है। और जो बच्चे गुड़िया का मजाक उड़ाते थे वो बहुत पीछे रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।